का डरे भी पर चारा भी कुछ नहीं, बैठ गए। गरीब राजा से जयदेव कहा, ये दो मित्र हमारे, ये मेरे दो दोस्त हैं, इनकी पूजा कीजिए, ले अपना जन्म सुधार। गरीब एक वर्ष राजा गरीब एक वर्ष रखे ताहा 56 भोग खवाए, चले जब पूजा करी दीना माल लदवाए। गरीब घोड़े जोरे बहु दिए, थैली दीनी 20 थैली, एक न्योड़ी कई हजार रुपया की हुआ करती थी थैली, 20 थैली दी। गरीब घोड़े जोरे बहु दिए, थैली दीनी 20। जयदेव राजा पूज कर देते चले आशीष, वो ठग आशीर्वाद देते हुए जाओ, क्यों पाखंड तो पूरे करने पड़े, जब साधु बन गया नकली हो चाहे खोकरे भी हो। कहते घोरे जोरे बहु दिए, फिर थैली दीनी 20। जयदेव राजा पूजा करी देते चले आशीष। गरीब संग बुलाए तोबची, तोब भी साथ दे दी, तोबची यानी बंदूक चलानी है, गनमैन, और दिए कुमैती साथ, आनंद मंगल बहु भये चले करते बात। गरीब हद से ती बाहर होए, कीना ठगों जुहारे, अदत बाहर हो गए, वह ठग क्या, जयदेव तुमरा क्या लगे, हमसे कहो विचार। वो पूछते हैं सिपाही, तो ने कहा दोनों संत हद तक बाहर हो गए, कैसे, उसकी क्या बुराई करते हैं। गरीब झूठे कपटी चोर ठग करतगनी कलमाही, जयदेव की निंदा करी साहेब सोचा नाही। उन दोनों ठगों ने, कपटियों ने भगवान भी नहीं सोचा, उस संत की निंदा करी। क्या, गरीब रानी से खोटा किया, जयदेव पकड़े आए, जादिन इसके कर कटे हमो छुटाया जाए। देखिए कैसे, ये सारा आप समझ गए होंगे, क्या हमने छुटवाया, इसने बुरा कर्म किया था। गरीब शिला छुटी आसमान से, आए संपट बीच, धरती में गारत गए वह ठग दोनों नीच। गरीब जयदेव को कर्मले, हर हर किया हजूरे, दोनों पंजे दस्त के हो गए भरपूरे। दोनों हाथ जो काट रखे थे पूरे हो गए, और रोया ने बोला जड़ो मेरा खास आदमी मर गए। गरीब जयदेव से राजा कहे, कारण कौन अगाह दे, विधि संयोग बताई ओह परम स्नेही सादे। कि यूं के कारण होया, वह दोनों क्यों मर गए, और आपके हाथ पूर्ण क्यों कर हो गए। गरीब साध सलानी चैदबे, मित्र मेरे प्राण, जयदेव ने कहा मेरे खास थे, साल भर मेरी गेल रहे, और बड़ा आनंद आ रहा था, और बिना मेरा जी नहीं लगता। और राजा से जयदेव कहे, बूझ हमारा ज्ञान, मैं यूं रोया कि मेरे खास दोस्त मर गए, इस करके मैं रोया। और गरीब करुणा से ती कर दे, प्रश्न करो दयाल, वे दोनों गारत गए शिला परी अबदाल। अब ने बोले जी की बात थी, कुछ नहीं भाई, को पूर्वला संयोग था। गरीब पूर्वला संयोग कुछ मैं जानत हूं ना काही, मित्र हमारे मर गए जयदेव दीन निधाई। यूं कह फिर दाड़ मार कर रोने लग गया, जो कर खास बच्चा या भाई मर जाया कर, आदमी जब रोया करे। उसमें एक तत्व हो चुका था, जब साधु कांड का अधिकारी होता है, उसमें इतना प्रेम हो गया था, अपनी करनी उनने पाई, पर मेरे तक खास थे, मेरे धोरे रहा करते, प्रेम तो रहा करते थे, मेरे साथ रहे थे, अपनी करनी आप पाई। गरीब तेज पुंज के हो गए जयदेव संत सुजाने, पिंड तुम्हारा नूर का दरगे अम दीवाने। इतनी परीक्षा में अपने मुंह ते बुराई नहीं करी, अपने मुंह ते न्यों नहीं बताया कि उन्हें काट दिए, अपने मुंह से न्यों नहीं बताइए नीच से, आप परीक्षा भगवान कर दिए से उससे के छानी से। तो कहते हैं तेज पुंज के हो गए जयदेव संत सुजाने, तेज पुंज का शरीर हो गया, 5 तत्व का नहीं रहा उनका, ये माटी का नहीं रहा। और पिंड तुम्हारा नूर का दरगे आम दीवान। गरीब चाकर चरवादार सब आए राजा पाशो, कैसे वह दोनों मुए हमसे कहो सुवाशो। कि विस्तृत बताओ वह क्यों कर मेरे भाई, सिपाहियां तो पूछे है राजा, साफ साफ कहना। गरीब स्वामी की निंदा करी काटे ऐब सबाब, शिला परी अजगैब से आया नहीं जवाब। गरीब जयदेव से राजा कहे कारण कौन दयाल, बदन तुम्हारा नूर का वह भक्षण की ये काल। राजा जयदेव से पूछे ये क्या कारण था स्वामी, आपका तो तेज पुंज का नूर का शरीर हो गया और वो मारे गए। कहते जयदेव राजा से कहे लीला अगम अपारे, पूर्वला संयोग कुछ हुई सोहोने हार। गरीब दरगह बीज इंसाफ, बंदी छोड़ अपना फैसला देते। गरीब दरगह बीज इंसाफ है दम दम लेखा होए, जयदेव के कर कटे जानत है सबको। गरीब जयदेव ने नाही कही हुई 3 लोक में गा आवाज, जरना ऊपर होत है ये सकल संपूर्ण काज। गरीब जयदेव ने नहीं कही ही 3 लोक आवाज, जरना ऊपर होत है सकल संपूर्ण काज। अब बंदी छोड़ कहते समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो,
कदे न हो काज राम रंग होरी हो। सत साहिब बोलो सतगुरुदेव की जय। अभी आपने जयदेव की कथा सुनी, भक्त की, संत की। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, पावेगा अपना किया रे, तू भोगेगा अपना किया रे। अपने किए हुए कर्म का जीव भोग भोगेगा, अच्छे करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। जिस प्रकार जयदेव जी ने अपनी करनी करी, भक्ति करी, लेकिन दुर्शीष नहीं दिया, बुरा श्राप नहीं दिया, अपने मुख से कुछ नहीं कहा, और जैसा उन्होंने भक्तों ने किया दूसरे ठगों ने, उनका फल उनको मिल गया। इसी प्रकार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहते हैं, चिन्ह अदर आधारे मन तू पावेगा अपना किया रे। अपने किए हुए कर्म का भोग तू भोगेगा। चिन्ह अदर आधारे उस परम पिता परमात्मा जो सुन शिखर के ऊपर है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष, उसको चिन्ह, उसको पाने की कोशिश कीजिए, वो किस प्रकार प्राप्त होगा। राजा राम की कार उल्लंघी, सीता लंक मंजारे, और सेतु बंधा जब सेना उतरी, चढ़ गए पद्म 18। रावण ने जैसा किया वैसा मिला, सीता ने गलती करी तो उसको फल मिला। अब ये सीता और राम रावण सब कुछ मिलाकर के गुरु और शिष्य के ऊपर सतगुरु इसका इरादा रखते हैं कि अपने गुरु के प्रति, संत की प्रति एक एक बात को पूर्ण रूप से उनके मर्यादा में रहे, उनके कई अनुसार चला। जिस प्रकार सीता जी ने रामचंद्र की बात को उल्लंघ दिया, अब देखो थोड़ी सी बात का कितना बुरा परिणाम मिला। जब मारीच मृग बनकर वहां पर पहुंच जाते हैं जिस कुटिया में रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण जी रहा करते थे वन के अंदर, मृग की सुंदरता देखकर सीता ने कहा कि यह मृग मुझे लाकर दो, जीवित लाना, मरा हुआ ना हो, नहीं तो मार तो वहीं से सकते थे तीर कुछ। काफी आग्रह करने पर वो नहीं मानी तो चलती बढ़िया कहते हैं कि देखो लक्ष्मण आप यहीं रहना और मैं जा रहा हूं सीता की रखवाली करना, और अगर किसी कारण से तने इधर उधर जाना भी पड़ जावे, मैं हो सकता देर हो जाऊं तो प्रबंध करके जाना। एक वचन दे के गए कि ये कार दे देना चारों तरफ, इसके अंदर कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगी, ना देव ना कोई जंगली जानवर, कोई नहीं आओगा। बोला जी ठीक है। चले गए। सीता ने काफी देर जब होगी, ऊपर से आकाश में आवाज आई, मैं खा लिया, भाई मेरी मदद करो। वो माया थी असुरों की, राक्षसों की सिद्धि थी। उसी समय सीता लक्ष्मण से कहती आप जाइए, और आपके भाई को हो सकता कोई आपत्ति हो। तो कहते हैं लक्ष्मण जी ने समझाया कि माँ, भाभी जी को वो माँ कहा करते थे, बड़ी भाभी को, कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मेरे भाई पर कोई कष्ट नहीं आ सकता, वो कोई मामूली चीज नहीं है। लेकिन नहीं माने, बहुत कुछ भला बुरा कह दिया कि तेरी नीयत बद है। लक्ष्मण हार के कहता है कि पर एक काम करना, ये भाई का वचन है, इस कार से बाहर मत आना, मेरा कति कलंक मत लाना, में आप यहां रहिए। चारों तरफ से कार देकर जब चला जावा है तो पीछे से राक्षस रावण आकर के एक साधु का रूप बनाकर भिक्षा मांगा है। अब यहां बात सोचने की, सतगुरु महाराज कहते हैं जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, ना तो भाई ये लौट झेड़ा ही सोड़ जेड़ा है। साधु आकर भिक्षा मांगा है, उसको याद आ जाती है मर्यादा के भाई, जैसे संत भी बताते हैं कि आए साधु को भोजन बिना नहीं जान दे, भिक्षा जरूर देवे, रोटी खिला देवे। उसको इतना भी ज्ञान था सीता को कि साधु भूखा घर से नहीं जाना चाहिए। तो वो कहती है महाराज ले जाओ, भोजन ले जाओ, तैयार है, आटा ले जाओ। जब वो रावण अंदर की तरफ आना चाहा है, एकदम वापस कूद जा से, क्योंकि उसमें से लपट निकला है इतनी जोर की कि फूक देगी रावण को कार में। कहता है माई अगर भोजन देना है तो बाहर आकर दे दे, साधु नहीं तो श्राप दे देगा। अब जब उसको कह दिया था कि तेरे ऊपर कोई श्राप या का किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आएगी, इस कार की ये व्यवस्था है, तो वो कहने लगी कार श्राप वगैरह तो हमें लगी, आप तो सदाचारणी हो, आपको तो ज्ञान है। तो सीता ने दया आ गई, क्या फर्क पड़े सर, भगत संत से और कर दे सेवा। तो बाहर निकली, बाहर निकलते ठाक चलता बने। अब बंदी छोड़ महाराज कह देख लो भाई, जो गुरु कहे कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये क्रिया ठीक नहीं है, ये संत जिसको वो मना करे फिर आप उसके संग लगन में जाते हो तो आप वही हालत में हो जाओगे जिस प्रकार सीता के साथ हुआ। महाराज कहते हैं कि लंका कार उड़ंग दी राम की और सीता लंक में जा रहे, एक थोड़े से बात का ऊपर कितना बड़ा कुकर्म पात लिया। तो यहां महाराज कथा ये कह रहे हैं और आत्मा को जगा रहे हैं। कल भी आप परसों सुनाई थी कथा
हनुमान जी जब गया था वहां पर मुद्रिका डालने के लिए और वापस आया, जब पूछा है राम कि भाई न्यू बता दे वह किस ढंग से रहा करती थी, कोई हार श्रृंगार करे से या किसी भाई तुम रोटी की खाई, कहाँ जमाया तेरे को। भाव ये था कहने का, अगर वो रावण के लालच में आ चुकी है तो क्यों दुनिया मरवाई पड़ी रहेगी, अगर उसकी सच्ची आस्था तेरे में है तो छुटवा के लानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी प्रकार सतगुरु महाराज हमें कहते हैं कि अगर पूरी आस्था तू मेरे में, मेरा रूप मेरा संत है उसमें रखेगा तो तेरी छुटकारा दिवा दूंगा, और तू उसी प्रकार अगर वृत्ति खराब रखेगा तो फिर घूमता रहिए यहाँ पर अपनी होशियारी और श्यानपत के कारण, अपनी होशियारी अपने मनमुखी होने के कारण आज चौथे युग में हम भटक रहे भ्रम रहे हैं। और यह हमारे अपनी नियमति कोई भक्ति बड़ी नहीं से, मर्यादा ज्यादा लाभदायक से। जैसे अभी बताया था आपको कि गरीबदास महाराज यानी कोई भी संत है पर परमात्मा है, ये बिजली की तरिया है, काम कितना है लो, लेकिन इतना काम या देवा है तो ये मत समझना कि ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, लाड करेगी तेरे तक, अगर जरा सा भी नियम भंग कर दिया भिड़ा कर मारेगी, खत्म कर देगी आपको। इसी प्रकार परमात्मा बहुत प्रिय है, परमात्मा बहुत शीतल है, इसके विपरीत इसके नियम तोड़ देने से इसको बहुत बुरा लगे से और जीव को साथ नहीं देता। तो यहां कहते हैं राजा राम की कार उल्लंघी सीता लंक मझारे, और सेतु बंधा जब सेना उतरी चढ़ गए पदम 18 पदम सेना लेकर के बानर बुनरों की, रीछों की, लंगूरों की रामचंद्र जी ने चढ़ाई करी थी। लंका तोड़ बेलंका तोड़ी मही रावण से मारे, और 10 मस्तक रावण के काटे विभीषण राज दिया रे। इनमें कथाएं तो आपको सबकी याद से, पर ये बता रहे बंदी छोड़ जैसा जिसने किया, विभीषण ने जो सलूक किया विभीषण को राज दिया रे। 10 मस्तक रावण के काटे, रावण ने जिसा किया था उसको मिल गया। प्रहलाद पैज परवान करी है धर नरसिंह अवतारे, और दीन दयाल दया कर उतरे हिरणाकुश उधर विदारे। प्रहलाद ने जैसा किया उसको मिला, हिरणाकुश ने जिसा किया था उसको मिल गया। हा हा हो बंदे होते तोलत हैं बलबारे, गज और ग्रहा बने बहुसागर 10 सदिकारे। अपनी कमाई को करते रहिए पर इसमें अहंकार मत पैदा करना। हा हो नाम के 2 संत थे, तपस्वी थे, तपस्या की, तपस्या करके उनके मन में विक्षेप आ गया, अहंकार पैदा हो गया। वो कहता है कि मैंने बहुत तप कर लिया और मेरी शक्ति ज्यादा है। हा कहता हो कहता है कि नहीं, मेरे बराबर तप आज किसी का नहीं है। तो दोनों के तप की परीक्षा, अपनी परीक्षा करवाने की खातिर के किस में ज्यादा शक्ति है, किसका ज्यादा तप है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कहने लगे जी मेरे बस की बात नहीं है, ना मैंने तप किया और ना मैं तप के बारे में जानता, ना मैं ये बता सकता कि आप में कौन सा बलशाली है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने मालूम था कि एक को सराहा दूसरा श्राप दे देगा। पीछा छुटवाया, कहते विष्णु जी से मिलिए। विष्णु जी के पास आए, विष्णु जी भी उनसे भी सियाने थे, कहने लगे भाई संतो बात ऐसी है, देखो मुझे इतनी समय नहीं है, सारी सृष्टि का पालन पोषण आप देख रहे हो, सांस की भी फुर्सत नहीं है, और तप के बारे में हमने वही बात है खड़खाई ना भड़ाई, ना हमें जान इसके बारे में ना हम बता सकते। शंकर भगवान से मिल लिए, वो तगड़े योगी हैं। शिव भगवान के पास गए, वहां पर उनकी समाधि लगी हुई थी। उन्हें समाधि से बाहर आए तो अर्ज की कि महाराज हमें बताइए कौन से में ज्यादा तप है। शंकर भगवान ने सोची तो कुबद लेकर ऐसे इनका ऐसा इलाज कर दें कि इनका आपका काम बन जा, कांटे तो कांटा लकड़े। तो उसने बोले कि एक तपस मतंग नाम के तपस्वी हैं मृत। वेद बोलने वाला ब्रह्म कहा रहता है कि विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर पूर्ण परमात्मा कबीर देव अपने वशिष्ठ ज्ञान को अपनी कवि अर्थात कबीर वाणी द्वारा निर्बल ज्ञान अपने आत्मात्मा अर्थात पूर्ण अनुयायियों को कवि रूप में कविताओं को लोकप्रतियों के द्वारा संबोधन करके अर्थात उच्चारण करके वर्णन करता है। वह स्वयं सत्यपुरुष कबीर ही होता है। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।